कैसे हो मेरे यूट्यूब के चैनल वालों। अरे एक सेकंड, ये स्क्रिप्ट पुनीत ने लिखी है? अबे क्या पागल वागल समझाए क्या? तो गाइस गर्मी का मौसम है, 50 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गर्मी की दो सबसे ज्यादा हाई डिमांड चीजों के बारे में, आर्म और एसी टेक्नीशियन। अच्छा बहन। नहीं, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। आज हम बात करने वाले हैं एसी टेक्नीशियन के बेटे के बारे में। सैमुअल सीओ सेकेंड जनरेशन का एक ऐसा आदमी जिसको बंदों ने इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रखा है क्योंकि यहाँ पे बंदों के दिमाग में सिर्फ गन, ईंटें और जेम्स लुल्ली भरे हुए हैं जिनको वो लोग ग्लेज कर करके थक नहीं रहे हैं। बट सेकेंड जनरेशन में एक ऐसा अंडरडॉग भी एग्जिस्ट करता है जिसको सब लोग अननोटिसेबल छोड़ रखे हैं। इसके अंदर सारी की सारी क्वालिटीज हैं अपर वर्ल्ड का किंग बनने के लिए। एंड यहीं पे एक और नया सवाल उठता है कि इज सैमुअल वर्दी इनफ टू बिकम अ किंग? एंड मैं बोलना चाहता हूँ यस, बिकॉज देयर इज अ मल्टीपल फैक्टर इन अ किंग जो बहुत जरूरी होते हैं, जो शायद से सैमुअल कहीं ना कहीं फुलफिल करता है। और हम उन फैक्टर्स को धीरे धीरे इस वीडियो में देखने वाले हैं। रॉ स्ट्रेंथ, इस बंदे के पास इतनी ज्यादा मैडनेस स्ट्रेंथ है ना, और जब से इसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट हुआ है जिनयुंग पार्क के थ्रू, इसका सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इतना ज्यादा बूस्ट हो गया है एंड इसकी प्योर रॉ स्ट्रेंथ में इतना ज्यादा बदलाव आया है उस एक्सपेरिमेंट के बाद जो जिनयुंग मामा ने इसके ऊपर किया था, जिसकी वजह से इसका सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मैक्स आउट हो गया था। एंड इसने अपनी स्टेज ऑफ मास्टरी कब की एंटर कर ली थी यार, जब एली जैंग सियोकडू से लड़ रहा था, इसके साथ मिलके अपनी स्टेज ऑफ मास्टरी को अचीव कर लिया था। और इसकी स्टेज ऑफ मास्टरी का नाम है द अल्टीमेट रेजिलियंस। एंड अगर तुम लोग को रेजिलियंस का मतलब नहीं पता तो ये रहा गूगल का 2 लाइन का मजाक। एंड यहाँ तक कि सियोकडू वैंग ही नहीं, इस बंदे को गो ने भी अपनी टीम में ऐड कर रखा है और गो बंदों को सिलेक्ट करता है उनके अंदर अच्छी अच्छी क्वालिटीज देख के। इसके अंदर भी उसने कुछ अच्छी क्वालिटी देखी होगी, इसीलिए उसने अपने सीक्रेट फ्रेंड में सैमुअल को भी ऐड किया था। लेकिन सिर्फ रॉ स्ट्रेंथ और मास्टरी से ये बंदा कुछ नहीं कर सकता मेरे हिसाब से। एक अच्छा लीडर बनने के लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तुम लोग को जरूरत होती है इंसेन लेवल लीडरशिप और इंटेलेक्चुअलिटी की। एंड अगर इंटेलेक्चुअलिटी का मतलब नहीं पता तो भाई तुम लोग क्या कर रहे हो। एंड लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी है जो हमें ऑलमोस्ट हर एक क्रू के हेड के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी, एक्सेप्ट फॉर डैनियल पार्क। वो सिर्फ और सिर्फ मॉक करता रहता है। खैर जोक्स असाइड, लाइक योर एक्स डिड विद यू, मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? मेरे साथ भी तो वही हुआ था। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती। खैर गाइस, पुराने ट्रॉमा को साइड में रखते हुए हम बात कर लेते हैं लीडरशिप और इंटेलेक्चुअलिटी के ऊपर। देखो, सिर्फ और सिर्फ तुम एक फाइट के अंदर या फिर एक किंगडम के अंदर सिर्फ और सिर्फ कोई बंदा रॉ पावर से अपनी इज्जत नहीं बिल्ड कर सकता। उसको चाहिए होगा बहुत सारा दिमाग और लीडरशिप क्वालिटी, जो कि इस बंदे के अंदर दिखती है। इस बंदे के अंदर इतना ज्यादा इंटेलेक्चुअलिटी का कीड़ा भरा हुआ है कि जब स्पीड वहां पे फंसी हुई थी डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी में, वहां चाइना टाउन के बीच में, तो इसने लिटरली वहां के सारे लैंटर्न्स जला दे ताकि वहां के सारे बंदे भाग जाएं एंड स्पीड आराम से एस्केप कर पाए। ये रिफ्लेक्ट करता है हमें सैमुअल सीओ के अंदर कितना ज्यादा दिमाग और डिसीजन मेकिंग स्किल है। और एक लीडर के पास सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप ही नहीं होनी चाहिए और ना ही सिर्फ और सिर्फ इंटेलेक्चुअलिटी होनी चाहिए, उसके पास एक और चीज बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि है डिसीजन मेकिंग स्किल। अगर तुम डिसीजन ही जल्दी नहीं ले पाओगे तो तुम क्या घंटे के राजा बन। Let me give you an example. अगर तुम्हारे किंगडम में एक छोटा सा गड्ढा भरने में तुम्हें 3 साल लग रहे हैं तो तुम राजा नहीं, एक तानाशाह हो। खैर ये तो हो गई सैमुअल की बहुत सारी अच्छाई, लेकिन सैमुअल के अंदर एक ऐसी चीज भी है जो उसको राजा बनने से रोक सकती है फ्यूचर के अंदर। ये क्या बक रहे हो? वो है उसका साइकोलॉजिकल स्टेट। जिस स्टेट में ये बंदा लड़ाई करता है ना, लिटरली वो स्टेट भाई लिटरली ऐसा लगता है कि कोई पागल अंधाधुंध स्ट्रीट फाइट कर रहा है, जो कि एक राजा के अंदर क्वालिटी अच्छी नहीं लगती यार। What the fuck is this face? Are you gonna kill someone or you gonna touch someone? ये क्या हो गया? तो किसी एक चीज के पीछे इतने भी पागल मत हो जाओ तुम्हारा मेंटल स्टेट ही हिल जाए, बिल्कुल सैमुअल की तरह। एंड आई नो इस बंदे के अंदर बहुत दिमाग है। हंट फॉर गन आर्क के टाइम पे जब ये बंदा बिग डील के साथ आया था तो मैं भाई लिटरली सोच रहा था अरे भाई सैमुअल बिग डील के साथ आ रहा है, मतलब हमें पुरानी वाली बिग डील देखने को मिलेगी। और एंड में ये बंदा आके बोलता गन से, अरे वो एक्चुअली मैं ना सिर्फ यहाँ पे मैसेज देने आया हूँ, तो मेरे से 4 फुट की दूरी बना के रख, क्योंकि मैंने पैंट में मुंह। और वहां से ये मैसेज देके सीधा 320 की स्पीड में निकल जाता है। इससे तुम्हें क्या लगता है सैमुअल डरपोक है? बिल्कुल नहीं, सैमुअल बुद्धिमान है। उसे पता है वो जिससे नहीं जीत सकता उससे फाइट करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन द थिंग इज, इस बंदे के अंदर स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए उतना ज्यादा दिमाग मेरे को लगा नहीं जितना एक लीडर के पास रिक्वायर्ड होता है। मतलब ये बंदा कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट में लैक करता है, जो कि शायद से बाधा बन सकती है इसके किंग बनने के रास्ते में। लेकिन कोई नहीं यार, थ्रू आउट द टाइम सब लोग इवॉल्व करते हैं, चाहे वो बटरफ्लाई हो या फिर तुम्हारी
कि क्या बोल दिया मैंने, कट कर देना प्लीज। शर्म करो। सॉरी। वैसे कट से मेरे को एक और बात याद आई कि सैमुअल का फर्स्ट एफिलिएट के टाइम क्या मस्त कट आता ना, जब उसको पकड़ लिया था सेराजिन ने। अरे भाई इस पे तरस आ रहा था लिटरली, इसके मुंह में क्या डाल दिया था भाई, मेडिकल जीनियस ने अपनी मेडिसिन डाल दी थी इसके मुंह में खोल के। नहीं मैं वो उसकी बात नहीं कर रहा। खैर साढ़े 17 साल के बालक बुरा ना मान जाए तो ये 18+ जोक को थोड़ा साइड रखते हैं एंड बात कर लेते हैं नए चैप्टर के ऊपर। देखो भाई लोग, मैंने पिछले 2 चैप्टर से कुछ नहीं पढ़ा था, लेकिन जब मैंने 2 चैप्टर इकट्ठे पढ़े ना, मजा आ गया। मजा आ रहा है। मेरा जूस कहाँ गया? कैसे मजा आ गया, लेकिन बस मजा आ गया भाई। लिटरली पीटीजे सेंसे ने जिन्योंग मामा को मरवा दिया है ऐसा मेरे को लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे माइंड में एक बात है कि जिन्योंग मामा अभी भी जिंदा है ना, क्योंकि उनके कुल्हाड़ी कॉलर बोन पे लगी है। मैं इस डिल्यूजन में हूँ, तो तुम मेरे को नीचे कमेंट करके करेक्ट कर देना कि जिन्योंग मामा जिंदा है या मर गए। वैसे मरने वराने को साइड करते हैं, बात करते हैं इस बंदे की सेकंड बॉडी की। भाई ये बंदा सीधा उठा, जिन्योंग पार्क के स्टाइल में भागा। पहले तो मुझे लगा था कि जिन्योंग मामा उठ गए हैं, मेरी आशा की किरण बेदी जाग गई, लेकिन जब मैंने देखा कि ये बंदा कुत्तों की तरह मार रहा था अपने मामा के मूव्स यूज करके, भाई जो सुकून मिला मुझे तुम्हें नहीं पता भाई। मेरे को कसम से इतना ज्यादा सुकून मिल रहा था ना। एक मूव लिटरली कॉपी किया इसने अपने मामा का। एक किंग का कुत्ता बनाया इसने और इतने सारे ट्रूप्स का कुत्ता बनाया, एंड बाकी इस बंदे ने कंट्रोल्ड यूआई फाइनली अचीव कर लिया। मास्टर नहीं किया है, लेकिन अभी वो अचीव करने के प्रोसेस के अंदर है। वैसे प्रोसेस से एक बात याद आई, वहाँ टॉमली और जेम्स ली की फाइट चल रही थी प्रोसेस में। भाई टॉमली ने कहीं और गलत जगह हाथ घुसा दिया जेम्स ली के, बेचारे का डोनट बना दिया यार। लेकिन स्टिल एट द एंड जेम्स जीत गया, एज यू ऑल नो। देखो भाई लोग, मैं जेम्स को पर्सनली हेट करता हूँ। मेरे को जेम्स की कुछ क्वालिटीज अच्छी लगती हैं। ये क्या हो गया? जैसे कुछ नहीं और कुछ नहीं। ये गलत है। कंट्रोल। हाँ तो बात कर लेते हैं जेम्स ली की। जब कीटे किम और हमारा सफेद कौवा मिलने आया था जेम्स ली से चर्च के अंदर, तो बहुत सारी बातें हुई इनकी, जैसे कि तू डैनियल को जिंदा लाया, वो तो मर गया भाई। मौत में तेरे को बोला था ना मैंने, उसको जिंदा लेके आना है, अब तू जिंदा नहीं बचेगा, खत्म। तो यहाँ पे टेम्परेचर ऑलरेडी 50 डिग्री सेल्सियस है और वहां पे चल रहा था 102 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वहां पीछे बैडी किम। खैर गाइस, जोक्स असाइड, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि शायद से अगले चैप्टर में शायद से हम लोग को जेम्स ली और कीटे किम का या तो बार्गेन देखने के लिए मिलेगा, या तो देखने के लिए मिलेगा एक हैंड टू हैंड कुल्हाड़ी टू कुल्हाड़ी कॉम्बैट, क्योंकि वो बंदा हैंड टू हैंड कॉम्बैट तो करता नहीं है। जहाँ पे भी वो हैंड टू हैंड में बराबरी में आ रहा होता है, कहाँ है भाई मेरी कुल्हाड़ी, हाँ ये ले तेरी, हाँ खत्म, कोई हमको अस्पताल पहुंचा दो भैया। तो यहाँ में मेरे को लगता है कि इन लोग का मेरे को एक कुल्हाड़ी टू कुल्हाड़ी मैच देखने के लिए मिलेगा। एंड अगर वो फाइट देखने के लिए नहीं मिलती है, डैनियल पे ही स्विच रहते हैं, तो यार हमें देखने के लिए मिलेगा एलाइड के मेंबर्स वर्सेस एलाइड के लीडर की बड़ी बॉडी का यूआई। मजा आने वाला है अगले चैप्टर में। खैर अगर तुम्हें भी आजकल लुकिज्म पढ़ के मजे आ रहे हैं, नीचे कमेंट में मजे लिख देना। और मैं चाहता हूँ कि मैं इस वीक में एक स्टोरी टाइम वीडियो लेके आऊँ। अगर तुम लोग को स्टोरी टाइम वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कर देना, स्टोरी टाइम हैशटैग, तो मैं स्टोरी टाइम डाल दूंगा इस हफ्ते। अगर नहीं चाहिए तो मैं फिर भी डालूंगा। एंड विद दिस मैं मिलता हूँ तुम लोगों को किसी और नई वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय। एंड हाँ गाइस, अगर तुम लोग यहाँ तक देख रहे हो ना, आई लव यू गाइस। एंड द थिंग इज, अभी कुछ इतना क्रेजी हुआ है लास्ट 3 दिनों में, जिसकी वजह से मेरे को जो चीज नहीं पसंद थी वो चीज मेरे को पसंद आ रही है। और उस चीज का मैं तुम्हें एक हिंट देता हूँ, आई एम अ कॉकरोच। और अगर तुम लोग अभी तक देख रहे हो ना वीडियो, मतलब भाई तुम लोग मेरी फैमिली हो भाई। एंड अगर तुम लोग को हिंट से समझ आ गया मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो भी कमेंट कर देना। जिन लोगों ने पूरी वीडियो नहीं देखी ना, उनको कंफ्यूज करने के लिए।